तो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो हमारी किताब के अनुसार 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि अगर किसी कंट्री को डेवलप्ड होना है तो उसके पास रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमारी किताब के अनुसार दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसी की हम बात कर रहे थे कि आपके पास रिसोर्स तो है लेकिन आपके जो लेबर है, आपके जो ह्यूमन बींग्स है वो स्किल होने चाहिए, वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि जापान शायद इंडिया के मुकाबले उतना रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उसके पास वो स्किल ह्यूमन बींग्स है, वो उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि वो जो है जितना रिसोर्स है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इस वजह से जापान जो एक डेवलप्ड कंट्री है उसके पास इंडिया जितना रिसोर्स शायद नहीं है, फिर अफ्रीका जितना रिसोर्सेज नहीं, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग जो है वो लर्न है और वो जो है स्किल है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है वो देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या है, तो कैपिटल का मतलब यहाँ पे मनी हुआ। ठीक है, पैसा। आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्स पड़ा हुआ है लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप उस पर कुछ टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन कर सके, कुछ खर्च कर सके, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन अगर आपके पास, आप बहुत पढ़े लिखे, आप बहुत तेज़, आपके पास बहुत तेज़ दिमाग है, एकदम इंजीनियर का लेवल का दिमाग है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि आप इंजीनियर बन सके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सके, तो तब तो आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तब क्या फ़ायदा लर्न होने का। तो कैपिटल बोले तो पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर था अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स जो स्किल होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, और हमारा जो चौथा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिसोर्सेज के। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर किसी भी रिसोर्स का हम लोग को डेवलपमेंट करना है तो उसका जो है उस वाटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने के लिए वाटर का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट दिया हुआ है आप हमारे बुक के अनुसार है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने बात किया, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास वो टूल्स होने चाहिए, वो मशीन्स होने चाहिए, वो ट्रेडिशनल मशीन नहीं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि आप जो है अपने रिसोर्स को पूरी तरीके से डेवलप कर सके। ठीक है, यूटिलाइज कर सके। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो सीधा सीधी 6 जो फैक्टर्स जिस पे यूटिलाइजेशन, 6 फैक्टर्स इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स डेवलप, वो क्या क्या है। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है स्किल होने चाहिए। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। चौथा पैसा होना चाहिए। पांचवा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी में एडवांस होने चाहिए। और छठा अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि आखिर रिसोर्सेज को किन किन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। धन्यवाद।